पिछले कुछ दिनों में इंडिगो एयरलाइन की ढेरों फ्लाइट्स जो हैं दोस्तों वो कैंसिल हुई हैं। और अगर अभी की बात करें तो दिल्ली की सारी इंडिगो फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हैं दोस्तों। हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, कई कई घंटों की देरी हो रही है। फ्लाइट्स के कैंसिल होने से लोगों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। महीनों पहले बने जो प्रोग्राम थे, प्लान थे, वो सब बेकार हो गए। कॉरपोरेट मीटिंग, मेडिकल ट्रैवल, फैमिली वेकेशन सब दोस्तों अस्त व्यस्त हो गया है और इसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि भारत में कई सारी एयरलाइंस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिगो पर क्यों इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। लोग इंडिगो में हुई गड़बड़ी की वजह FDTL रूल्स को बोल रही है। FDTL मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। साथ ही कुछ सरकार को भी दोष दे रहे हैं। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हड़बड़ी में ये नियम लागू किया है सरकार ने। लेकिन दोस्तों वजह कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे जनता परेशान हो रही है। और अब तो सरकार ने नियम भी वापस ले लिया है और नियम वापस लेने की वजह जो बताई जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। अब इसके बाद कुछ लोग इस पर भी सरकार को दोष दे रहे हैं कि नियम लागू ही क्यों किया जब वापस लेना था। तो दोस्तों सच क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। पर उससे पहले दोस्तों हमारा WhatsApp चैनल है, अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो इस तरह के वीडियो, बाकी वीडियो और खबरें आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाया करेंगी। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार जाइए, देखिए, अच्छा लगे तो फॉलो करिएगा, पर एक बार विजिट तो करिए। तो दोस्तों पहले ये समझना जरूरी है कि हवाई जहाज चलाना कोई आसान काम नहीं होता है। अगर आपको दिल्ली से पुणे जाना है तो 2 घंटे से कम की फ्लाइट होती है, लेकिन उसकी तैयारी कई घंटों पहले शुरू हो जाती है। फिर वो चाहे पायलट हो या ग्राउंड स्टाफ या टेक्निकल क्रू, सब के सब 12 से 16 घंटे काम करते हैं और इन सब में पायलट का काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई कई घंटों फ्लाई करना पड़ता है जिसकी वजह से रेस्ट भी नहीं मिलता। और इनसे भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पायलट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों, और वो जिम्मेदारी होती है फ्लाइट में बैठे लोगों की। अगर पायलट ही थका हुआ होगा, उसकी ही नींद नहीं पूरी हुई होगी, तो दुर्घटना होने के पूरे चांस होंगे दोस्तों, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लग सकती है। ज्यादा काम में थके हुए पायलट और स्टाफ ड्यूटी और उड़ान के लिए जो समय होता है उसके लिए राहत की मांग कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि ये समस्या केवल इंडिगो के साथ है, ये समस्या सब एयरलाइन के साथ है दोस्तों। हाँ, ये बात अलग है कि इंडिगो के साथ ये समस्या एक अलग ही लेवल पर है। DGCA ने पिछले साल 31 मई 2024 को नया FDTL नियम जो है वो लागू किया था। और मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि ये नियम जबरदस्ती थोप दिए गए हैं। इन नियम को 18 महीने पहले ही लागू करने की घोषणा कर दी गई थी। इस नियम के अनुसार पहले हफ्ते कम से कम 36 घंटे का आराम, जिसमें 2 स्थानीय रातें शामिल हैं, को बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया था। रात के समय की परिभाषा को अगर देखा जाए तो 0 आवर से 5 आवर तक को बदलकर 0 आवर से 6 आवर कर दिया गया था। पहले जहां रात के समय पे 6 लैंडिंग करने की अनुमति थी, अब उसे घटाकर ज्यादा से ज्यादा 2 लैंडिंग कर दी गई थी। और यहाँ दोस्तों इसका तर्क सीधा है कि पायलट की जो थकान है उसको मिटाने के लिए पर्याप्त समय मिल पाए, ताकि यात्रियों की जो सुरक्षा है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। और यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि नया नियम 2 चरणों में लागू होना था। पहला 1 जुलाई 2025 से और दूसरा 1 नवंबर 2025 से दूसरा चरण शुरू होना था। और इस तरह इंडिगो के पास नोटिफिकेशन से लेकर नियम लागू करने तक लगभग 18 महीने का समय पूरा मिला था, ताकि वे नए नियम के अनुसार अपने कर्मचारियों का, पायलट का रिक्रूटमेंट शुरू कर सकें, साथ ही उनकी शेड्यूलिंग भी स्टार्ट कर सकें। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये लोग पुराने तरीके से ही अपना काम चलाते रहे और ज्यादा प्रॉफिट के लिए अपने पायलटों से, कर्मचारियों से ज्यादा काम करवाते रहे। अब इनका, इंडिगो का ये सोचना था कि हम भारत की बड़ी एविएशन कंपनी है, DGCA हमारी बात मान ही जाएगी लास्टली, और जब बात मान जाएगी तो नियमों को आगे बढ़ा देगी।
इनको ये घमंड था कि हमारे पास जितनी क्षमता है, जितने रिसोर्सेज हैं, उतने तो किसी के पास है नहीं, तो माननी ही पड़ेगी हमारी बात सरकार को, डीजीसीए को। लेकिन जब 1 नवंबर का दिन आ गया और नियम लागू हो गए, तो डीजीसीए ने इन नियम को टालने के लिए साफ मना कर दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? नए नियम के मुताबिक जो पायलट थे उन्होंने शेड्यूलिंग से अपना नाम वापस लेना स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि इंडिगो ने इसको निपटने के लिए कोई तैयारी भी नहीं करी थी, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशंस जो हैं वो दोस्तों बिगड़ने शुरू हो गए। आज 1 महीना बीत चुका है, बल्कि उससे ज्यादा ही, और अब इस अव्यवस्था पर जो यह बम फूटा है, जिसकी वजह से रोजाना सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल होनी पड़ रही हैं। अब आप ही मुझे कमेंट से बताइए दोस्तों कि यहाँ दोष किसका है आखिरी में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी सब्जेक्ट की ना जानकारी होते हुए भी लोग सरकार पर उसका दोष मढ़ने लगते हैं। कोई विश्वगुरु को दोष देता है, कोई मोदी का सीना नापने लगता है। अरे और तो छोड़ दीजिए, कुछ लोग इसको भी मुद्दा बनाकर रील्स बना रहे हैं और टीआरपी और व्यूज बटोर रहे हैं। और अगर सही तरीके से सारे एस्पेक्ट को देखते हुए अगर ये निष्कर्ष निकाला जाए कि किसकी गलती है, तो दोस्तों ये पूरी गलती इंडिगो की है, जिसने सरकार और एजेंसियों पर दबाव डालकर नियम को लागू होने में देरी करवाने की कोशिश करी। और इंडिगो ये पता नहीं क्यों नहीं समझ रहा है कि ज्यादा लालच के चक्कर में लास्ट में वो अपना ही नुकसान करवा रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये वीडियो कोई इंडिगो मैनेजमेंट देख रहा है, तो आपकी ये कारगुजारी की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी, पायलट की हेल्थ, आपके क्रू की हेल्थ, टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उसके काम करने वाले लोगों की जो हेल्थ है, उस पर बुरा असर पड़ रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप सही समय पर नहीं समझे, तो इन सब नीतियों की वजह से आपका ही अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। इन सब के बावजूद हम अभी भी ऐसा मान के चल रहे हैं कि इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद इंडिगो जो है वो बाहर निकल के आएगा, और अपने लिए तो आएगा ही आएगा, कम से कम उनके लिए तो उसे कोशिश करनी ही पड़ेगी, उन 40,000 कर्मचारियों के लिए जिनका कोई दोष भी नहीं है दोस्तों। और बस वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लोगों की गाली सुनते सुनते, उसके बावजूद अपना काम सही तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाते हुए कर रहे हैं। और अगर बारीकी से देखें तो यहाँ इंडिगो अपने मार्केट में जो इनका डोमिनेंस है उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल डीजीसीए और सरकार ने दबाव में आकर नियम को वापस ले लिया है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों ये सरासर गलत है। सरकार भी यहाँ गलत कर रही है, इंडिगो तो गलत कर ही रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ दोस्तों बात है कर्मचारियों की और ग्राहक की सेफ्टी की, और सेफ्टी से दोस्तों किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कल को कोई दुर्घटना हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार, डीजीसीए या इंडिगो? सरकार को इंडिगो के मैनेजमेंट के साथ बैठकर इसका कोई हल निकालना चाहिए। और क्यों नहीं हो सकता है दोस्तों? जब अन्य एयरलाइंस कर सकती हैं तो इंडिगो क्यों नहीं कर सकती है? इंडिगो के पास तो पैसा भी है और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज भी हैं, फिर क्यों नहीं कर सकती? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस सवाल का जवाब इंडिगो को देना चाहिए। इंडिगो ने पायलट के विश्राम का जो नियम है वो लगभग 30 साल पहले बना था दोस्तों, और उसी को कड़क तरीके से लागू करने के लिए सभी एयरलाइन को 3 महीने का टाइम पूरा मिला था। इन रूल्स में सभी एयरलाइन से ये कहा गया था कि शेड्यूल के मुताबिक आपको अपने पायलट को पूरा आराम देना पड़ेगा। साथ ही ये भी कहा गया था कि आपको अगर लगता है कि आपको और पायलट या और स्टाफ की जरूरत है, तो जल्दी से जल्दी आप और पायलट, साथ में नया स्टाफ भी रिक्रूट करिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा देखा गया है कि भारत में जो एयरलाइंस हैं उसमें काम करने वाले पायलट और कर्मचारियों को आराम करने का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। और जब ये लोग आराम ही नहीं करेंगे तो जो दुर्घटना होने के चांसेस हैं वो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब इंडिगो ने दोस्तों यहाँ क्या सोचा कि पहले की सरकारों में जैसे काम होता था कि अगर कोई नियम लागू किया गया तो वो राम भरोसे चलता था। नियम लागू हो गया, अब उस पर कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे किसी को मतलब नहीं होता था। इंडिगो ने क्या सोचा कि सरकार ने नियम लागू करे हैं, नियम लागू करके वो भूल जाएगी, और यही वो
एक बार मोदी सरकार के लिए भी सोच रहे होंगे कि नियम तो लागू कर दिया है, चलो हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, सरकार भूल जाएगी या इस पे कोई संज्ञान नहीं लेगी। लेकिन जब डीजीसीए के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ सख्ती करी और जब उन्होंने देखा कि पायलट का जो डेटा है उसमें कुछ अजीब टाइप की चीजें दिख रही हैं, अजीब टाइप के स्टैट्स दिख रहे हैं जो ये दर्शा रहे थे कि पायलट को आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने पायलट को उड़ान भरने से रोक दिया। तब जाकर इनको, इंडिगो को, ये सोते हुए उठे। और अब दोस्तों अगर अभी का सिनारियो देखें तो अब इंडिगो को जल्दी से जल्दी नए पायलट और नए कर्मचारियों की भर्ती शुरू करनी पड़ेगी, वरना ये भी बहुत जल्दी एक बकवास और बेकार एयरलाइन की लिस्ट में शामिल हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था इंडिगो का ये जो बवाल चल रहा है उस पर हमारी एक रिपोर्ट। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो किसी 2 लोगों को ये हमारा वीडियो जरूर शेयर करिएगा। बाकी आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें थ्रेड, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और खबरों के लिए हमारी वेबसाइट है, आप उसमें भी विजिट कर सकते हैं www.tuyodoindia.com। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।